हम उससे आप लोग को फोकस करेंगे कि मैक्सवेल क्या है। तो मैक्सवेल दोस्तों, हम एक सुझाव दे रहे हैं कि आयुर्वेद की फर्स्ट कंपनी है और हमारे लिए एक वरदान है, हमारे लिए एक वरदान है, एक मौका है, एक अवसर है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आने वाला समय आयुर्वेद का होगा। हम जी न्यूज का वीडियो क्लिप रखे हैं, आप लोग को शेयर भी किए हैं और शेयर कर भी देंगे। उसमें एकदम स्पष्ट आया है कि पहले वीडियो में आया था कि जी न्यूज का समाचार कि 2020 के बाद अगर मामूली किसी को सर्दी खांसी बुखार हो जाए और कितना भी हम लोग हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन दवा ले, नहीं ठीक होगा। जब ठीक होगा तो आयुर्वेद से। WHO का घोषणा है कि 2024 के बाद कोई अंग्रेजी दवा काम ही नहीं करेगा। तो आप और हम सोचिए सर कि 2024 के बाद कोई अंग्रेजी दवा काम नहीं करेगा, तो हमारी और आपकी और जितने लोग हैं सबकी मजबूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, किसी न किसी कंपनी के बैनर तले जाना। तो मजबूर होकर आने से अच्छा है कि अभी शौक से हम लोग ज्वाइनिंग किए। इसका शुरुआत है और ऐसे भी कहा गया कि पहला पहला होता है, चाहे कोई भी कार्य क्षेत्र हो। ऐसे तो बहुत सारी कंपनी है। हमारे एक जिगरी दोस्त हमसे पूछे कि सर बहुत सारी कंपनी आयुर्वेद के सेक्टर में कंपनी है, बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, बहुत बहुत पुरानी एमओए कंपनी, डीओ सब, बहुत सारा कंपनी के नाम लिए, आप उसमें क्यों नहीं ज्वाइनिंग की? तो हम एक ही चीज अपना बताएं कि देखिए जितनी भी पुरानी कंपनी है, मान लीजिए सपोज आज हम लोग मैक्सवेल, गौर कीजिएगा आप लोग दोस्त कि मैक्सवेल का प्लान लेकर अगर हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं, अगर काश हम लोग अदर कंपनी में ज्वाइनिंग किए होते और किसी के पास जाते, सपोज दैट बहुत सारी कंपनी है, हम नाम लेना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जैसे हम लोग कंपनी का नाम रखते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया हम एक कंपनी के बारे में जाना था, निराह दी पानी क्या चाहिए, अपना घरे जाए। क्या सही कि गलत? और जैसे हम लोग कहते हैं सर एक आयुर्वेद के सेक्टर की कंपनी फर्स्ट कंपनी है और इसका भी शुरुआत है, और जैसे हम लोग कंपनी का नाम लेते हैं वो अगला सुनने के लिए तैयार होता है कि नहीं होता? तो हमने उनको एक ही जवाब दिया कि हम इस कंपनी को इसलिए ज्वाइनिंग किए हैं कि इसमें एरिया और लीडर सेलेक्ट करने का हमको मौका मिलता है। आप जहां भी जाइए आप एरिया और लीडर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा क्षेत्र अभी खाली है। जहां आप जाइए, किसी भी क्षेत्र में चल जाइए, अभी तो हम लोग का ये स्टार्टिंग है। मैक्सवेल आयुर्वेद कंपनी जहां संतोष जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए संतोष जी, संतोष जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। ठीक है, चलिए। ये आयुर्वेद के सेक्टर की कंपनी है और इसका शुरुआत है। इसमें एरिया और लीडर हम लोग को सेलेक्ट करने का मौका मिलता। ये बात स्पष्ट हमने उनको बताया और आज भी कहते हैं कि सर आपने जो कहा बहुत अच्छा कहा। हकीकत में पुरानी कंपनी में कैरियर नहीं होता और यहाँ आज आप लोग और हम लोग ये देखे कि जब से हम लोग लगे हुए हैं, कोरोना काल भी आया, लेकिन कितना भी डिस्टर्बेंस, अदर बिजनेस 3 साल के बहुत लोग का हमने देखा, लेखा जोखा। हम एक मुआनिया में देखे कि वो 10 लाख रुपया लगा के होटल, मिठाई थी, नाश्ता और मिठाई का दुकान खोल के बैठे हुए थे। और पिछला लॉकडाउन में स्थिति ये हुआ कि उनकी दुकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, सारा कारोबार ध्वस्त, और वो जहर खाने के लिए तैयार। और यहाँ हम लोग सुरक्षित है। कितना भी कोरोना आया, ये कोरोना काल में भी एक अवसर के रूप में कंपनी हम लोग के प्रोडक्ट दिए। आज जिसके घर पे जाइए उनको आप प्रोडक्ट के बारे में बताइए। हमारे समझ से मैक्सवेल जो कंपनी है एक अवसर है, एक वरदान है। अब हम लोग इसको मार दें माय डियर फ्रेंड या छोड़ दें। अब हम आप लोग को एक 2 मिनट का कहानी शेयर करेंगे। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? तो सुनने के लिए तैयार हैं तो आप लोग दोनों उंगली उठाइए। हमने बोला कि इसको मार दीजिए या छोड़ दीजिए, ये हम लोग के हाथ में। एक एक समय की बात है कि एक गांव में साधु बाबा कथा शाम में जो प्रवचन होता प्रवचन कर रहे थे। तो जब प्रवचन कर रहे थे तो गांव के भविष्य जितने लोग आते थे सबका वो भविष्यवाणी कर देते थे, यानी वो पहले ही भविष्यवाणी कर देते थे।
तो रोज लोग शाम में कथा सुनते, प्रसाद लेते और चले जाते। वहां गांव घर, उस गांव के और एरिया के 4 गो लड़का इकट्ठा हुआ और वो लोग प्लानिंग किया कि ऐसा किया जाए कि जो बाबा भविष्यवाणी कर रहे हैं उनके भविष्यवाणी को हम लोग गलत कर दें। तो कैसे भाई? तो उन्होंने कहा कि ऐसा हम लोग करते हैं, चारों आपस में सेट करते हैं और एक जिंदा चिड़िया को पकड़ते हैं और कहते हैं कि चलिए आज शाम में जैसे बाबा के यहाँ प्रवचन होगा तो इस चिड़िया को हम लोग अपने हाथ में लेके चलेंगे और चिड़िया को लेके चलेंगे और बाबा जैसे से पूछा जाएगा कि बाबा हम लोग के हाथ में क्या है, तो बाबा जरूर भविष्यवाणी करने वाले हैं तो जरूर बताएंगे कि चिड़िया है। तो हम लोग पूछेंगे कि बाबा जिंदा है कि मर गई है। अगर बाबा कहते हैं कि जिंदा है तो फट दे गर्दन हम लोग टिप देंगे, चिड़िया मर जाएगी। अगर बाबा कहते हैं कि मर गई है तो फुर दे उड़ा देंगे और सारा समाज में, सारा गांव में बाबा का भविष्यवाणी गलत हो जाएगा। लेकिन बाबा तो थे बहुत समझदार, वो प्रवचन और भविष्यवाणी किया करते थे, वो अगमजानी थे। तो भाई प्रवचन कर रहे थे शाम में, तो शाम के समय प्रवचन कर रहे थे तो ये चारों लड़का लोग अपने गमछा में चिड़िया को लेके जाता है और बाबा से पूछता है कि बाबा आप बताइए, बहुत भविष्यवाणी करते हैं, हमारे हाथ में क्या है? तो बाबा भी बहुत असमंजस में पड़ गए। बाबा को भी चिड़िया की जान बचाना था। तो बाबा ने एक ही चीज कहा कि अगर बाबा सोच रहे हैं कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले, अगर हम बोलते हैं कि चिड़िया है, जिंदा है तो लोग मार देगा, तो चिड़िया को भी बचाना था। तो बाबा एक ही चीज बोलते हैं कि बाबू आप लोग के हाथ में एक जिंदा चिड़िया है, इसे आप लोग मार दें या छोड़ दें। उसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, ये मैक्सवेल जो है हम लोग के हाथ में एक जिंदा चिड़िया है, इसे हम लोग मार दें या छोड़ दें, ये हम लोग पर डिपेंड करता है। ये चीज है। अब हमने बताया कि मैक्सवेल क्या है, हम लोग भली भांति समझ गए कि मैक्सवेल क्या है। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि मैक्सवेल कैसे करें। ज्वाइनिंग तो हम लोग कर लेते हैं। अब सवाल आता है कि सर हम तो ज्वाइनिंग कर लिए इस सिस्टम में, अब हम मैक्सवेल कैसे करें? तो अब हम कैसे पे बात करते हैं कि कैसे करना है मैक्सवेल। मैक्सवेल क्यों करें ये क्लियर हो गया, मैक्सवेल क्या है और मैक्सवेल कैसे करें। तो मैक्सवेल कैसे करें उससे पहले हम आप लोग के बीच एक कोटेशन बोलेंगे कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो चलते नहीं संभल कर, जब लगती है चोट तो अक्सर वो पत्थर को दोष देते हैं, पत्थर को दोष देते हैं माय डियर फ्रेंड। अब हम बात करेंगे कि मैक्सवेल कैसे करें। तो मैक्सवेल कैसे करें, हमारे बहुत सारे जाबाज लीडर जितने भी जूम पे हैं, लगभग सभी लोग हम लोग जान रहे हैं कि कैसे करना है। और हमारे भगवान सीएमडी सर भी बहुत बार हम लोग के बीच में बता चुके हैं कि मैक्सवेल कैसे करें। लेकिन हम लोग सोचते हैं ना कि सर क्या बताएंगे, हम तो खुद जानते हैं कि मैक्सवेल कैसे करना है। लेकिन सर का एक अनुभव होता है, सीनियर जो होते हैं ना उनका अनुभव होता है। जैसे हम लोग को सपोज दैट दिल्ली जाना है और हमारे कोमल सर बताते हैं और मनोज सर बताते हैं कि दिल्ली के लिए यहाँ से आप लोग आरा स्टेशन से ट्रेन पकड़िए और डायरेक्ट आपको वो दिल्ली पहुंचा देगी। और हम सोचते हैं कि कोमल सर और मनोज सर क्या बताएंगे, दिल्ली ना जाना है भैया, तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से बनारस चलते हैं, बनारस से फिर लखनऊ जाएंगे, लखनऊ पहुंचिएगा दिल्ली, लेकिन वही होगा भैया कि 1 दिन 2 दिन के बदले 4 से 5 दिन आपका समय लगेगा। तो हमेशा हमारे सीनियर लोग बता चुके हैं, आप लोग भी सभी लोग जान रहे हैं, वही चीज आप लोग के बीच हम शेयर कर रहे हैं कि मैक्सवेल कैसे करें। अब सवाल होता है कि बहुत सारे ज्वाइनर हैं हमारे, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, जुड़ तो जाते हैं, अब उनका भटक नहीं खुलता कि सर हम कैसे करें। तो मैक्सवेल कैसे करना है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है आइडिया। जैसे सीनियर कर रहे हैं वैसे आपको करना है, जैसे सीनियर बता रहे हैं उसी रास्ते पे हम लोग को भी चलना है। जैसे हम हमेशा होता है इसका मैक्सवेल जब हम लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो 5 बेसिक आता है, इसका 5 आधार होता है कि 5 आधार, मैक्सवेल में 5 आधार होता है। तो 5 आधार में क्या है, फर्स्ट आपका आता है 5 बेसिक। 5 बेसिक में आता है 100%
प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है हम लोग। यानी कंपनी के पास माय डियर फ्रेंड्स जो भी प्रोडक्ट है, हम लोग ईमानदारी से भगवान को साक्षी मान के, जो प्रोडक्ट नहीं है वो मार्केट से खरीदेंगे, और जो हम लोग के कंपनी के पास प्रोडक्ट है वो आप यहाँ से एकदम साक्षी, भगवान को, ईश्वर को साक्षी मान के, जैसे पेस्ट है, साबुन है, चायपत्ती है, बहुत सारा प्रोडक्ट है, यहाँ से हम लोग खरीदेंगे। इससे होता क्या है कि इससे एक आपका, जैसे हम लोग प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, तो एक हम लोग का विश्वास बढ़ता है कि प्रोडक्ट अच्छा है कि खराब है। अगर कोई चीज आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आप एक कोर्स फील्ड में जाकर बोलते हैं, बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जाते हैं और उन लोग से पूछ दिया जाता है कि सर एलोवेरा जेल पियले बनी कैसन बता, लोग कहले हाँ बहुत फायदा करत हुई। देखिए सर, होता क्या है, आपने एलोवेरा जेल नहीं पिया तो उसके खूबी के बारे में आप नहीं बता पाते। तो हम हमेशा करते हैं कि 100% कंपनी के पास जो भी प्रोडक्ट है उसको 100% आप इस्तेमाल कीजिए। इससे होता क्या कि आपका आत्मबल बढ़ता है। जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसके गुणवत्ता के बारे में हम और आप जानते हैं, और उसी तरह से हम लोग फील्ड में दिल से बोलते हैं। अगर दिल से उस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बोलेंगे तो दिल की बात दिल तक जाती है और लोग आपके साथ आने के लिए तैयार होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग को 100% कंपनी के प्रोडक्ट के इस्तेमाल करना। सेकंड में आता है लिस्ट बनाना, यानी सूची तैयार करना। एमएलए मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में कहा गया कि जितना बड़ा लिस्ट उतनी बड़ी सफलता, यानी जिसके पास जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा सफलता। तो हम लोग सोचते क्या है, सारे सर तो बतेबे किए हैं लिस्ट क्या बनाना है, हम फलना को जानते हैं, फलना को जानते हैं, फलना को पहचानते हैं। होता क्या है कि अगर हम लोग चलते हैं कि फलना फलना के पास जाएंगे, दो चार गो नाम छूट जाता है। आप लोग गौर कीजिएगा कि एक घर में हम लोग का सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, उसमें घर की माँ, चाची, दादी बोलती है कि बाबू वो लिस्ट बना लो। अगर हम लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं तो पता चलता है कि कुछ ना कुछ छूटा रहता है। जैसे कभी आपका पान का पत्ता छूट गया तो कभी सुपारी छूट गया। उसी तरह से जिनके पास लिस्ट नहीं होगा उनका लिस्ट छूटा ही रहेगा। तो इसमें लिस्ट बनाने, यानी लोगों की सूची तैयार करना, जितना बड़ा लिस्ट उतनी बड़ी सफलता। अब हम लोग बात करते हैं कि लिस्ट कैसे बनाना है। तो लिस्ट में आप क्रमांक संख्या दीजिए फर्स्ट में, उसके बाद आप नाम दीजिए, पता, उम्र, पेशा और उनका आपका संबंध क्या है। यानी लिस्ट इस तरह से, और 10-20 लोगों का नाम लिखिए। लिस्ट में भी 3 तरह का लिस्ट होता है। आप एक लोकल लिस्ट बनाइए, दूर दराज का लिस्ट बनाइए। और इसमें आता है 3 तरह के, जान पहचान, पहचान की पहचान और अजनबी लोग। जान पहचान में क्या होता है, जिनको आप और हम जानते हैं उनका एक लिस्ट होना चाहिए। दूसरा होता है पहचान के पहचान, उनके पहचान के, माने उनको जितने लोग जानते हैं, पहचान के रिश्तेदार, पहचान के दोस्त, इन सब लोग का लिस्ट बना लेना है। और तीसरा होता है अजनबी लोग। अजनबी लोग का लिस्ट कैसे बनाना है, तो जैसे हम लोग कभी ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, टेम्पो में, अजनबी लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ा साथी होते हैं, बहुत दूरी तक लोग चलते हैं। और हम एक चीज हमेशा कहते हैं कि जो अजनबी लोगों को अपने नेटवर्क में लिस्ट में शामिल करना शुरू कर देगा, उसका पूरा संसार ही लिस्ट में आता है। यानी अजनबी लोग के लिस्ट में आप लोग शामिल करना सीखें। हम अक्सर देखिएगा कि टेम्पो में, ट्रेन में बहुत लोग के दोस्त बनाए और बहुत लोग को इसमें ज्वाइनिंग कराए हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। तीसरा आता है इनविटेशन, जिसको हम लोग आमंत्रण कहते हैं। अब इनविटेशन एक बहुत बड़ा, मतलब ये कड़ी होता है। तो हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग कहते हैं कि जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं सर सुनिए सुनिए ना सर, आइल बने आई समझ, इस तरह से इन्विटेशन नहीं करना। आमंत्रण करने का एक तरीका होना चाहिए, सीरियस रूप से आपको करना है। जैसे मान लें कि आपको 10 आदमी को बुलाना है, गौर किया जाए, आपके छोटे भाई या लड़का का तिलक हो और आप किसी को फोन करके कह देते हैं कि भाई हमारे घर में तिलक है या हमारे भाई का तिलक है, आप जरूर आइएगा। तो अगला सोचता है कि भाई फोन से बोले हैं, चलिए हम विचार बनाते हैं। अगर आप सोचिए, गौर किया जाए, तो उस व्यक्ति को कार्ड लिख के और उसके दरवाजे पे हम लोग जाते हैं और बोलते हैं कि भैया ऐसा कीजिए कि हमारे छोटे भाई का फलना दिन को शादी है, तिलक है, अगर उसमें आप नहीं आइएगा तो मेरे द्वार का शोभा नहीं बढ़ेगा। तो अगला सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि भैया वो बहुत रिक्वेस्ट किया और बहुत ढंग से आके बोला है, वो आपके यहाँ जरूर आएगा।
तो उसी तरह से इस बिजनेस में इनविटेशन, आमंत्रण एक कला है। सीरियस होके इनविटेशन कीजिए। जैसे आपके यहाँ होम मीटिंग होने वाला है और आपके सीनियर आपके यहाँ गए हैं, तो उनसे बोलना है कि भाई आज हम लोग 10 लोग को अपने यहाँ चाय पे बुलाए हैं और 10 लोग का ही लिमिट सीट है हमारे यहाँ बैठने का, भैया 10 आदमी का ही जगह है। उसमें से हमने आपका भी नाम चयन किया है और आपको भी हम एक मौका, एक अवसर दिखाना चाह रहे हैं और हम आपसे कहेंगे कि आप आइए और उस अवसर को जरूर समझिए। तो आपके दरवाजे पे वो जरूर आते हैं। तीसरा हो गया इनविटेशन। चौथा होता है प्लान। उसके बाद आता है प्लान। प्लान में क्या है, तो हमारे मनोज सर पर डे 3 बजे बहुत अच्छा बता रहे हैं कि प्लान कैसे करना है। हम लोग सब लोग लगभग सीख चुके हैं, सीख रहे हैं और बहुत लोग सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा ढंग से बताते हैं। जितना भी सर की हम प्रशंसा करें 3 बजे वाला में, इतना ढंग से बताते हैं कि पहले आपको भूमिका बांधना है, उसके कंपनी के भूमिका बांधने के बाद प्रोडक्ट पे कुछ चर्चा, प्रोफाइल पे चर्चा करना है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट का हाईलाइटेड कर देना है, उसके बाद प्लान दिखाना, उसके बाद फॉलोअप करना। यानी प्लान सर हमेशा कहा करते हैं कि प्लेन की तरह होना चाहिए। आप लोग गौर कीजिए, हम और आप फर्स्ट दिन जिस दिन हम लोग प्लान सुने थे, क्या हम लोग को समझ में आया था? किसी को नहीं आया होगा। हम अनुमान लगा रहे हैं कि जब हमको समझ में नहीं आया था तो हम 2-3 दिन प्लान देखे तब हम मेरा क्लियर हुआ। तो आप प्रोडक्ट प्लान नहीं आपको दिखाना है, वहां प्रोडक्ट का डेमो और प्लान प्लेन की तरह भगा देना है। और 5वां आता है माय डियर फ्रेंड, इसमें फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है यानी पीछा करना। जब भी हम लोग प्लान करके आते हैं, अभी तक तो हम इस बिजनेस का रिजल्ट देख रहे हैं कि प्लान के बाद फॉलोअप की जरूरत ही नहीं होता। अगर सही ढंग से आप प्रोडक्ट का डेमो दिखा दीजिए और प्लान बता दीजिए तो उसी समय रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन रियर केस में कभी कोई कहता है कि सर कल आप आइए, हम बहुत मैंने फॉलोअप बहुत कम कर रहे हैं। जहां प्लान हम लोग करते हैं 10 गो के प्लान के 8 गो हमारे साथ ज्वाइनिंग कर लेते हैं लोग। अब बात आती है कि फॉलोअप 1-2 व्यक्ति ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर हम सोचने का हमको वक्त दीजिए। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि फॉलोअप का मतलब होता है पीछा करना। यानी 24 से 48 घंटा के अंदर उस व्यक्ति से हम लोग को मिल लेना। अगर 24 से 48 घंटा के बाद हम लोग जाते हैं उनके दरवाजे पे, तो पता चलता है कि कहानी हम लोग का ह्यूमन नेचर होता है। कितना भी आपका ब्रिलियंट दिमाग, बहुत तेज दिमाग है, सबके साथ होता है। अगर 24 से 48 घंटा बीत जाता है तो कोई बात, अगर भैया हम लोग इतना सुनते हैं और याद रह जाता है, इतना कहने चलते हैं तो इतना होता है। ह्यूमन नेचर है। तो आपको और हमको ये ध्यान रखना है कि 24 से 48 घंटा के अंदर उनका फॉलोअप कर लेना। यानी फॉलोअप में क्या करना है, उस व्यक्ति के मन के भय और संशय को दूर भगाना और विश्वास को जीतना ही हम लोग फॉलोअप करते हैं। यानी मन में बहुत सारा उस व्यक्ति के अंदर भय रहता है कि कंपनी भाग गई तो, हम इसमें फेल हो गए तो, बहुत सारे दोस्त आए नहीं सक्सेस हुए, तो उसके मन के भय को भगा देना है। बहुत सारे कंपनी का प्रोडक्ट हमने यूज किया, बहुत सारे कंपनी का वो लोग उदाहरण देते हैं तो उस प्रोडक्ट में दम नहीं होता है। तो आपको एक विश्वास दिलाना कि इस कंपनी का प्रोडक्ट हम खाए हैं, इस प्रोडक्ट में दम है। यानी उसके मन के भय को भगाना और विश्वास को जीतना ही हम लोग फॉलोअप करते हैं। ये 5 बेसिक आता है, कैसे करें हमने बस आप लोग के सामने रखा कि मैक्सवेल क्यों करें, मैक्सवेल क्या है और कैसे करें। अब हम अक्सर एक कोटेशन के साथ इस मीटिंग को समापन करेंगे। हम अक्सर कहा करते हैं कि बगिया में फूल खिलते हैं, चुनने वाले चुन लेते हैं। मैं अपने धुन में गाता हूँ, सुनने वाले सुन लेते हैं। इसी के साथ हमारे तरफ से जय मैक्सवेल, जय हिंद। हम चाहेंगे कि हमारे सीएम